आज के रावण देख लीजिए, ये सभी बीमारियों के नाम लिखे हैं। कोलेस्ट्रॉल हो, ओबेसिटी हो, मोटापा हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, गैस्ट्राइटिस हो, एसिडिटी हो, किडनी के प्रॉब्लम हो, इन्फ्लेमेशन में सूजन हो, जॉइंट पेन हो, थकान हो, और आजकल तो वायरस चल ही रहा है। तो ये रावण को हराना है कि नहीं? हम सभी ये रावण से घिरे हैं। तो इसीलिए खाली जो है वनस्पति जन्य खुराक पे आना पड़ेगा। ये सभी रावण मारे जाएंगे। क्या बताया मैंने? वनस्पति जन्य खुराक पे आना पड़ेगा। क्लियर? आप लोग ऐसे मूडलेस हो रहे, एक भी चेहरे पे स्माइल नहीं दिखाई देती। जैसे मैंने आपको कोई जुलाब की गोली दे दी या कड़वी दवाई दे दी। देखिए सर, कोई चॉइस नहीं है, ये प्रकृति का विज्ञान है, इसके ऊपर का कोई विज्ञान नहीं है। देयर इज नो साइंस अबाउट दिस, सो यू डोंट हैव ए चॉइस। आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अभी यहाँ पे एक कलर कोड होता कि भाई व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट या व्हाइट एंड व्हाइट में आना है, तो चॉइस थी। अच्छा लगता ना, सब एक ही कोड में होते। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं, आपने बोला तो सब अपने तकलीफों को याद करते हैं। हाँ, तकलीफों को याद करने लगे कि अपने को भी ऐसे ही करेंगे। नहीं, मेरा क्या बोलना है कि जहाँ भी चॉइस है वहाँ आप चॉइस एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन कुदरत के कानून में चॉइस नहीं है। आज नहीं तो कल 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल के बाद में वो सजा देता है। ये बीमारी कुदरत की सजा है, ऐसा समझो। आपने गलतियां की है, उसकी सजा है क्या? गलत किया है, अभी भोजन उसकी बात नहीं करते, गलती की है। सब इधर क्या है, सब डरे हुए सहमे हुए दिखते हैं। कोई हाँ, और ये भी रावण हमारे अंदर बैठे हैं। क्या क्या है? मद है, लोभ है, क्रोध है, वासनाएं है, माया है, ईर्ष्या है, नकारात्मकता है, स्वार्थ है, घृणा है, अहंकार है। ये है कि नहीं? सब में है ना? तो हमारे भीतर रावण है कि नहीं? तो हमारे भीतर कुछ राम भी तो होंगे कि नहीं? तो हमको क्या करना है? राम को जगाना है और भीतर के रावण को भगाना है। भगाना है, क्या करना है? बराबर है। तो कैसे करेंगे? कोई ना कोई हाथ देने वाला, छोटा बच्चे को कोई हाथ देता है कि नहीं? तब जाके वो पकड़ के चलता है कि नहीं? तो किसका साथ लेंगे? सुनिए। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। किसका साथ लेना है? ईश्वर का स्वाद लेना मीन्स क्या करना है? ईश्वरी व्यवस्था के साथ में जुड़ जाना है। ईश्वरी व्यवस्था के साथ जुड़ने का मतलब क्या है? कुदरत की व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था है, उसके साथ में जुड़ना है। क्लियर? अभी एक छोटा नन्हा मुन्ना आपको बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। अगर आपने ये मैसेज समझ लिया तो आपके लिए एनडीएस करना बहुत आसान है, वरना सुनने का, तालियां बजाने का, वेरी गुड करके आप जाएंगे, अपने से नहीं होगा, डिफिकल्ट है। नहीं, एक छोटे बच्चे का आप समझ लीजिए क्या मैसेज है, ध्यान से सुनिए। And now
कमिंग बैक टू द डेमो, देखिए ये है पानी, इसका मतलब है दिस इज वेरी क्लियर वाटर एंड इट शोज क्लैरिटी एंड दिस इज हाउ वी आर बॉर्न। हमारे अंदर कोई फ्लॉ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, हम बिल्कुल साफ होते हैं, हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं होता। लेकिन देन लाइफ हैपेंस, आपको कोई कहता है कि आप छोटे हो, कोई कहता है कि आप मोटे हो, कोई कहता है कि आपसे हो नहीं सकता, कोई कहता है कि आपका लेवल नहीं है, कोई ये भी तक भी कह देता है कि ये आपके बस की बात नहीं है, कोई कहता है कि आपसे कभी नहीं हो पाएगा। फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, किसी सिचुएशन के चलते, किसी सर्कमस्टांस के चलते आपके अंदर नेगेटिविटी भरती रहती है और उस क्लियर सॉल्यूशन से आप एक बिल्कुल ही डार्क सॉल्यूशन यानी कि आप पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं एंड देन यू बिकम रियली नेगेटिव और आपके अंदर जो सेल्फ टॉक्स है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चले जाते हैं एंड देन लोग क्विट कर जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा एंड देन आई लीव। लेकिन फिर कुछ सक्सेसफुल लोग होते हैं, फिर कुछ हिम्मती लोग होते हैं जो कि नेगेटिविटी को खत्म करने के बारे में सोचते हैं और वे पॉजिटिविटी से ऐसा करते हैं। तो पॉजिटिविटी ये तो बहुत ही सिंपल टर्म लगी। फिर लोग क्या करते हैं, जो एवरेज लोग होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, वे पॉजिटिविटी ऐड करने की सोचते हैं। वे थोड़ी पॉजिटिविटी ऐड करी, थोड़ा सा तो सॉल्यूशन क्लियर हुआ, थोड़ा सा तो उनके अंदर पॉजिटिविटी आई, लेकिन अब भी जो आपके अंदर का जो आपका नेचर है वो अभी नेगेटिव है, वो अभी डार्क है, थोड़ी आप और ऐड करते हो और ऐसे ऐसे करते करते आप थक जाते हो। लेकिन आप अपना और पावर लगाते हो और इस बार आप आप फिर इसके बाद आप एक ग्लास के जितना नहीं, मतलब अगर आप रेशो के अंदर ले, फिर आप एक बहुत ही बड़ा अप्रोच लेते हो और थोड़ा और धीरे धीरे ऐड करते रहते हो, लेकिन अभी कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। अभी जो आपका सॉल्यूशन है वो डार्क है, अभी आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। तो नाउ द रियल थिंग कम्स इनटू द प्ले। कई लोग अब भी क्विट कर जाते हैं, कई लोग सोचते हैं कि अगर मैंने इतने एफर्ट्स लगा लिया, मैंने पॉजिटिविटी को हराने की इतनी सोच ली, मतलब नेगेटिविटी को हराने का इतना सोच लिया, मैंने इतनी सारी पॉजिटिविटी ऐड करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ एंड देन दे क्विट। एंड नाउ इट्स द टाइम व्हेन द रियल एंड द सक्सेसफुल पीपल कम्स इनटू द प्ले और वे एक ग्लास जितना नहीं, एक जग जितना नहीं, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल अप्रोच लगाते हैं और बहुत ही लगातार सोचते रहते हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाते रहते हैं और वो सॉल्यूशन क्लियर होता है और एंड में बहुत ही ज्यादा पावर के साथ, बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स के साथ, बहुत ही ज्यादा अपने अंदर पॉजिटिविटी भर के एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं, एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि उनके अंदर नेगेटिविटी का एक भी कण, एक भी एटम नहीं बचता, आप उसका एस्केप कह सकते हैं, और वे नेगेटिविटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और कंप्लीट पॉजिटिव एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को अपना लेते हैं। तो दिस इज व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि सक्सेसफुल पीपल और नॉर्मल पीपल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सक्सेसफुल लोग पॉजिटिविटी को कभी भी नहीं छोड़ते, जो नॉर्मल लोग होते हैं वे थोड़ा पॉजिटिविटी ऐड करने के बाद रुक जाते हैं, थम जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन जो असली सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पॉजिटिविटी को कभी भी नहीं छोड़ते, बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एप्टीट्यूड इज नॉट व्हाट यू हैव टू डू समटाइम्स। थोड़ा सा ऐड करना कभी कभार के बराबर है, लेकिन आपको पॉजिटिविटी को हर एक सेकंड के अंदर, हर एक टाइम के अंदर आपको अपने अंदर फिल करते रहना है और आपको पॉजिटिविटी का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी को छोड़ देते हैं फिर आप क्विट करते हैं। और ऐसे कई और चीजें, तो गया डेमो। अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं तो पॉजिटिव अगर हमको रहना है, अगर हमको सक्सेसफुल बनना है, तो हमें थोड़ी बहुत और चीजें को अभी याद में रखना होगा। जैसे कि लोग आलोचनाओं से, किसी की बात से, किसी के ताने से, किसी के सरकाज़म से, किसी के काउंटर अप्रोच से थक जाते हैं, डर जाते हैं और वे अपने गोल को पीछे छोड़ देते हैं। वे भूल जाते हैं कि मेरे को क्या करना है और वे नेगेटिविटी के अंदर चले जाते हैं, दे क्विट। जो उनका गोल होता है वे उसको नहीं अचीव करते। लेकिन जब आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई होती है तब ऐसा कोई भी ख्याल आपके मन के अंदर नहीं आता, एंड देन यू अचीव वट एवर यू कैन, देन यू कैन अचीव योर पोटेंशियल, योर प्रोडिजी एंड इवन योर टैलेंट। तो क्या समझ में आया? पॉजिटिविटी का पूरा फोर्स लगा दिया, पॉजिटिविटी का पूरा फोर्स लगा दिया, बाद में वो फेल हुआ। अभी देखिए
यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, पॉजिटिविटी मीन्स प्राकृतिक भोजन, नेगेटिविटी मीन्स जंक फूड, फास्ट फूड, अग्नि पे चढ़ाया हुआ भोजन और पशुजन्य खुराक, ये सब क्या है? नेगेटिव फूड। दूसरी जो है नकारात्मक सोच, जिससे राग या द्वेष हमारे में पैदा होता है, वो क्या है? नेगेटिव फूड। सकारात्मक फूड क्या है? सेवा करना, सिमरन करना, ये सब क्या है? सकारात्मक सोच बोलो, व्यवहार बोलो। और इस सर्जनहार में लीन हो जाना, किसमें? 3 घंटा पिक्चर देखते हो तो और कुछ याद आता है? नहीं आता है। 5 मिनट ये जिसने पूरी इस व्यवस्था हमको फ्री में दी, वो याद नहीं आती है, वहाँ भटकता है मन, तो क्यों ना उसमें लगा दे, उसको समर्पण कर दे। कोई भी फिल्म स्टार हो, हीरो हो या हीरोइन हो या कॉमेडी सीरियल हो या जो भी हो, मारधाड़ की हो, और कोई भी विचार नहीं आते, उसमें लीन हो सकते हो। तो लीन होने का स्वभाव तो है ना, लीन का मतलब जानते हो ना? और कुछ विचार ही नहीं आता, बस उसमें ही रमण करते हैं, वही है, और कुछ भी विचार नहीं आते। तो कुछ इस ईश्वरी व्यवस्था में भी लीन हो सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। सर आपका नाम क्या है? बीच वाले सर, आपको सौरभ जी, जरा प्लीज खड़े हो जाइए। मैं किस टॉपिक पे बोल रहा था? हाँ हाँ, उसका मतलब क्या है बताइए सौरभ जी। अभी जैसे मान लो ये शेयर मार्केट का कोई प्रोग्राम होता, जहाँ अच्छे से अच्छी कमाई कैसे कर जी जा सकती है, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, तो आपका ध्यान कहीं और भटकता? हाँ, चांसेस नहीं है, बराबर है। या और कोई भी टॉपिक ले लो, क्रिकेट का टॉपिक हो या स्पोर्ट्स का हो या जो भी हो, आपका मन नहीं भटकता ना? मैं ईश्वर की व्यवस्था का बात कर रहा हूं, बहुतों के मन भटकते हैं, मैं देख रहा हूं। तो ईश्वर में याद करने को, बैठने को बोलूंगा, वो भी अकेले में, शरीर हिले नहीं, डोले नहीं, मुंह से कुछ बोले नहीं, मन से कुछ और सोचे नहीं, जो भी है बस वही है, वही है, वही है, वही है। क्या होगा आपको लगता है? आपके अंदर के मन का कचरा निकलेगा। क्या निकलेगा? तो ईश्वरी व्यवस्थाएं हैं, वो खान पान की हो, सोच की हो, हमें उसमें लीन होना पड़ेगा। यही अल्टीमेट साइंस है, एब्सोल्यूट साइंस है, इसके ऊपर का कोई भी साइंस नहीं है। बाकी के जितने भी साइंस है टेम्पररी इलाज दे सकते हैं, मेरा उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन परमानेंट इलाज चाहिए तो कहां से मिलेगा? हाँ, यही चीज हमारे गुरुदेव पिछले 28-29 साल से सबको समझाते हैं।